परमेश्वर के वचन से हम लोग अगर जल्दी से निकाले रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक। रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि मैं यहूदियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसकवार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहां पर हम देखते हैं कि गौर से देखें, ये बड़ी अद्भुत एहसास परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए एक इंसान के जीवन में हो रहा है और होना चाहिए और होता रहेगा। जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेम करता है, उसका एक सबसे पहला पहचान क्या है? वो दूसरों का जिनके बीच में वो रहता है और जानता है कि उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वो कर्जदार महसूस करता है। आप जानते हैं, जब आप किसी कंपनी से कर्जा लेते हैं, आप मोबाइल फोन में उसका नंबर अगर फ्लैश करता है, आपको एहसास होता है कि मेरा कर्ज है, मुझे देना है। आपको डेट अगर मालूम हो तो उस डेट के नजदीक जैसे ही कैलेंडर में और मोबाइल में डेट दिखता है, आपको एहसास होने लगता है कि आपका कर्जा का इंस्टॉलमेंट देने का डेट नजदीक आ रहा है, क्योंकि आप कर्जदार हैं। अर्थात कोई ऐसी चीज है, वो धन है, पैसा है, कुछ भी चीज है जो आप अंदर से एक बोझ महसूस करते हैं कि वो आपका नहीं है। इसी को कर्जदार कहते हैं। वो आपका नहीं है, किसी का है, और जब तक आप उसको पे नहीं कर देते हैं, आपको बैंक भी एनओसी नहीं देती है। एक सच्चे विश्वासी के चिन्ह को देखिए। पौलुस रोम में जब रहा, वहां की सुविधाओं को उठाया, वहां की बहुत सारी अच्छी वस्तुओं का लाभ उठाया, वहां की संस्कृतियों का लाभ उठाया, लेकिन उसको एक बात का एहसास था कि मैंने तो यहाँ की संस्कृतियों का, यहाँ के हर चीजों का, यहाँ की ट्रैवल फैसिलिटीज का, सब चीज का मैंने लाभ उठाया, लेकिन मेरा लाभ ये लोग नहीं उठा पाए। मेरे पास भी इनको देने के लिए एक चीज है, मेरे पास सुसमाचार है। इनसे जो मैं लिया, उसके बदले में मैं इनको कर्ज अगर वापस करना है जो इनसे मुझे मिला है, एक चीज है, मैं इनको यीशु मसीह दे दूं। वो अपने आप को कर्जदार महसूस करता है हर उन लोगों के लिए जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह का संदेश नहीं पहुंचा सका। हम और आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? कभी आपके हृदय में थोड़ा सा भी दर्द आता है कि एहसास दिलाएं कि आपके दोस्त या जिनके बीच में आपने बहुत समय बिताया, आपके रिश्तेदार लोग जो ठीक से प्रभु यीशु को नहीं जाने हैं, वो आपके कर्जदार हैं। आप जब तक उनको नहीं पे करोगे, वो खत्म होते चले जाएंगे। आपको रिटर्न करना है, आप कर्जदार हैं उनके। आप मसीही नहीं हैं अगर आप कर्जदार नहीं फील करते। मैं रात में 9 बजे से भी प्रचार करूंगा आज रात, और मैं रोज रात में प्रचार करता हूं 9 बजे।
फिर भी आज सुबह उठकर जो है आपको क्यों प्रचार कर रहा हूं? इसलिए कि मुझे कर्जदार होने का एहसास होता है कि आप लोग अभी भी नादानियों में जीना चाहते हो। मैं एहसास करता हूं कि आपके नादानियों से निकलने के लिए मैं कर्जदार महसूस करता हूं। आप क्यों नहीं महसूस करते हो कि आपके आसपास बहुत लोग अज्ञानता में मर जाएंगे? एक मसीही जो सच्चा है वो अपने दोस्त यारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पहचान के लोगों में, जिनके बीच में उठा बैठा है, जिनके साथ संगति किया, जिनके साथ घुमा फिरा है, जिनके साथ एंजॉय किया, जिनके साथ पार्टियां किया, एक सच्चा मसीही ऐसे सोचता है कि इनसे तो मैंने लिया, लेकिन मेरे पास यीशु है, मैंने उनको अभी तक नहीं दिया है, इसलिए मैं उनका कर्जदार हूं। ये सच्चा मसीही का पहचान है। वो कर्जदार महसूस करता है रोम के लिए। या मैंने यहाँ की सारी सुविधाओं का आनंद लिया, लेकिन मैंने इनको यीशु मसीह नहीं दिया। और वो समझता है, वो ऐसा फील करता है कि बेस्ट, एक सबसे अच्छा तरीका अगर कुछ है, इनके सारे कर्जों को मैं पे कर दूं, तो मैं इनको प्रभु यीशु मसीह दे दूं। हालेलुया। तो एक मसीही हमेशा कर्जदार होने की एहसास से, फीलिंग से हमेशा भरा होता है। अपने चारों ओर, चाहे पहचान वाला, चाहे नहीं पहचान वालों को जब देखता है और जब समझता है कि ये लोग नहीं जानेंगे यीशु मसीह को जीते जी तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो ये बच सकते हैं, इसका मतलब मैं कर्जदार हूं, और हम नहीं बता रहे हैं, तो मेरे प्यारो ये मसीहत नहीं। एक मसीही कर्जदार है। आप अपने चारों ओर नजर उठा के देखिए, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने खानदान में, अपने दोस्त यारों के बीच में, आप जहां काम करते हैं उनके बीच में, परमेश्वर आपको सहायता करेगा कि आपका कर्ज कितना बढ़ चुका है, कितने लंबे समय से आपने कर्ज नहीं पे किया है। इन दिनों परमेश्वर ने हमें मौका दिया है एक सुंदर भवन को देखकर कर्ज को जल्द से चुकाने का। कर्जदार अगर आप एहसास करते हो, आपको मनुष्य पे नहीं लेकिन कम से कम परमेश्वर के वचन पर भरोसा है, तो इस वचन को जरूर याद रखिएगा। पौलुस परमेश्वर का दास जब तक उनको वचन ना दे दे यीशु मसीह का, वो अपने आप को कर्जदार महसूस करता है। आप सब जानते हैं कि जब हम कर्ज लेते हैं किसी से, तो कौन सा दिन होता है जब हम अपने आप को आराम, आजाद महसूस करते हैं? जिस दिन हम कर्ज पूरा कर चुके हैं, पूरा पे कर देते हैं, सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाता है, उस दिन ही आराम करते हैं। अन्यथा हमारे लिए तो हर महीना टेंशन का होता है कि बाप रे, अभी भी थोड़ा सा EMI बाकी है, अभी 2 EMI बाकी है। जब तक पे नहीं करेंगे तब तक कर्ज का बोझ एक भारी दबाव के रूप में अंदर में रहता है। इस मई महीना का मेरा टैबलेट जो सैमसंग का मैंने लिया था, इसका आखिरी EMI था, और एक भाई के थ्रू मैंने लिया था। मुझे याद है पिछले महीने हम लोग बात कर रहे थे, वो भाई मुझे कहा कि भैया मई महीना आखिरी है, बस आखिरी EMI है, उसको पे करने के बाद टेंशन खत्म। सच में इस महीने वाला आखिरी वाला EMI पे करके रिलैक्स हो गया कि सैमसंग का मेरा कर्ज खत्म हो गया। मेरे प्यारो, जब तक कर्ज आप पूरा नहीं करते, एक बोझ होता है एक इंसान होने के नाते, और एक परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते एक बोझ होना चाहिए कि अभी तक मैंने अपने लोगों को सुसमाचार ठीक से नहीं बताया, अभी तक पुत्र के स्वरूप वाला जीवन अपने से नहीं दिखाया, ताकि वो विश्वास कर पाते कि यीशु ही प्रभु है।
सो एक मसीही अंदर से अगर कर्जदार नहीं महसूस करता है, इसका मतलब है कि शायद उसको मसीह मिला ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बैंक अगर आपको कर्ज के लिए फोन करता है कि भाई आपका EMI ड्यू है, और आप उससे बात करते हो आंख में आंख मिला के कि हम लोन लिया ही नहीं है, तो आपका आचरण अलग होता है। आजकल बहुत सारा फॉल्स मैसेज भी आता है कि आपका इतना इतना लोन पास हो गया या आपका इतना इतना ड्यू है। बहुत लोग धोखा में पे कर देते हैं। लेकिन कब हम ऐसा आचरण दिखाते हैं? जब हमारा सारा पे हो चुका होता है। आज से बहुत पहले बजाज कंपनी से EMI ड्यू था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं सब पे कर दिया था, तब भी मुझको कॉल आ रहा था। तब मेरा बात करने का तरीका बदल गया। अब बोले आप क्यों कॉल कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है मैंने पे कर दिया। आचरण बदल गया है क्योंकि मैंने पे कर दिया। इस जूम मीटिंग पे बहुत सारे भाई बहनों का आचरण पता कैसा है? जैसे मैंने पे कर दिया है। नहीं, आपका हाथ क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि शायद आपने पे कर दिया है। आप ऐसा कर रहे हो जैसे कि अब आपका किसी पे कर्ज नहीं है। आई एम सॉरी, ये दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि आप परमेश्वर की आत्मा का एहसास भी आप नहीं कर पा रहे कि आप कर्जदार होते हुए भी आप कर्जदार महसूस नहीं कर रहे हैं। आप संसारिक रूप से देखें कि ये तो ऐसा है कि एक इंसान बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही गलत है कि कर्ज लेकर वो एहसास भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का कर्जदार। यहाँ पर एक और शब्द को देखते हैं। हाथ उठाने के लिए बोला गया तो हाथ भी ठीक से नहीं उठा रहा लोग। इस वचन को देखिए इसके आगे। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने के लिए भरसक तैयार हूं। हालेलुया। सो पौलुस हमेशा रेडी था, तैयार हूं। आई एम रेडी। अब लोगों का क्या हालत है? हाँ करेंगे, सोच रहे हैं, प्लान बनाएंगे, देखते हैं बात करके, पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन पौलुस के इन वचनों में दो शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पहला कर्जदार है, दूसरा आई एम रेडी। Paul was always ready. उससे जब भी पूछा गया he was ready, वो तैयार था। आपको याद है हम लोगों ने हाल ही में सीखा था कि जब पौलुस जो शाऊल दमिश्क के मार्ग में जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, उस दिन भी उसने प्रभु से क्या कहा, कहना चाह रहा था? आई एम रेडी। कैसे कहा? Who are you, Lord? आप कौन हैं? And what do you want me to do? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? I am ready. The worst sinner, सबसे वर्ष मसीहों को सताता था, उससे पहली मुलाकात यीशु मसीह से होती है दमिश्क के मार्ग में, रोड पर, चर्च में नहीं। और उसका पहला शब्द क्या निकलता है? आई एम रेडी। हम लोग इतना वचन सीख रहे हैं, हम लोग के मुंह से, हम लोग के हृदय से ये अभी भी नहीं निकल पा रहा। आई एम रेडी। कर्जदार महसूस करता है एक सच्चा मसीही जब तक कि सुसमाचार अपने जान पहचान जहां मौका मिले वो जब तक ना करे, वो कर्जदार महसूस करता है। और कब करना चाहता है? वो हर समय वो रेडी है। आई एम रेडी। पौलुस के जीवन को हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 21 उसका 13 में देखें, प्रेरित काम 21 अध्याय उसका 13 वचन में देखें। यहां पर हम देखते हैं पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि
रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। आई एम रेडी। सुसमाचार प्रचार करने के लिए आई एम रेडी। दुख उठाने के लिए आई एम रेडी। ये मसीह का आत्मा ऐसे काम करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 6वां वचन को अगर देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 6वां वचन में देखें, हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं के लोगों का सामना करने के लिए उनकी गलतियों को जब वो देखता था तो वो नजरअंदाज करने वाला पास्टर नहीं था। वो गलत देखकर सिर्फ जय मसीह ब्रदर जय मसीह सिस्टर करने वाला पास्टर सेवक नहीं था। देखिए वो क्या कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 6 में अगर हम लोग देखें, अगर वचन को निकाल कर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा ना मानने का पलटा दें। सो पौलुस के जीवन में इस बात को देखते हैं जो बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियों में नहीं होता है। वो अपने जीवन में कलीसिया के अंदर में सुधार के विषय में उसको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो समझता था कि हर समय जरूरी नहीं है कि मुस्कुरा के ही सेवा होगी। कई जगह मुझे लोगों को डांटना पड़ेगा, परिस्थितियां हो सकती है अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि डांटने के समय में सिचुएशन कुछ और हो जाता है कलीसिया के अंदर में। पौलुस कहना चाहता है कि मैं कलीसिया के अंदर में जिन्होंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, कमिटमेंट लिया है, मैं उसकी चलूंगा, और फिर वो अनाज्ञाकारी बनेंगे तो मैं उनको डिसिप्लिन करने के लिए पीछे नहीं रहूंगा, मैं डांट कर उनको छोड़ूंगा, मैं सुधारने के पीछे लग जाऊंगा। हो सकता है काफी मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, बट आई एम रेडी, आई एम रेडी टू डू दैट। तुम मुझको भला समझो, तुम मुझको बुरा समझो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाएगा, बट आई एम रेडी टू टीच यू, आई एम रेडी टू रिब्यूक यू। गुस्सा करने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग, बट पॉल वाज रेडी। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय हम लोग जल्दी से निकालें। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 उसका 6वां वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक मसीही जिसको पता है कि अब उसको जान से मार दिया जाएगा और अपने मौत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से गले लगाने के लिए कहता है, आई एम रेडी, आई एम रेडी। हम देखते हैं कि अर्थ की नाई जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उन दिनों में रोम में जब ईश्वर को
हमको कुछ बलिदान चढ़ाना होता था, तो अपने लिए कुछ रखने के अलावा खुद खाने के लिए कुछ वस्तुओं को रखने के साथ ही साथ एक निश्चित प्रकार का लिक्विड होता था जिसको वेदी पर जो है उसको बहा दिया जाता था, इस बात को कहने के लिए कि मैंने अपना हिस्सा खा लिया, ये आपका हिस्सा मैं बलिदान कर रहा हूं। बहुत सारे अन्य जातियों को आप देखेंगे जब वो कुछ खाता है थोड़ा सा साइड में रख देता है, ये कहने के लिए कि ये मेरा था और ये देवता के लिए। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं इस सब बातों को इतना डीपली आपको हमेशा हर जगह सीखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये अर्थ के समान उंडेला जाता हूं। उंडेला जाने का अर्थ है कि वो एक प्रकार का जो लिक्विड होता था उसको जो है ऑल्टर पे, वेदी पर जो है उसको पूरा गिरा दिया जाता कि प्रभु मैंने अपना भोजन तो खा लिया, ये आपके लिए मैं उंडेला एक लिक्विड को। और लिक्विड जब भी उंडेला जाता है किसी बॉटल से तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा खाली हो जाता है। So Paul was saying कि मैं अपने आप को आज पूरी तरह से आपको उंडेल रहा हूं। और उंडेलने का सेंस में वो ये बात को कहना चाहता है कि आज मेरा रक्त जो है, मेरा खून जो है, आज उस लिक्विड के जगह पर आपकी भेंट के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि मेरा प्रस्थान करने का अब समय निकट आ पहुंचा है। वो अपने जीवन को ऐसे दे जैसे कि वो हवाई अड्डे पर बैठा हो और स्वर्ग के लिए उड़ान का समय आ चुका है, बस वो बोर्डिंग कॉल के लिए इंतजार कर रहा है। बोर्डिंग कॉल का मतलब होता है जब आप किसी फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो आपको एक वेटिंग रूम में बैठाया जाता है। हालांकि हवाई जहाज अभी रनवे पर सब सेट हो रही है, लेकिन आप बोर्डिंग कॉल का इंतजार करते हैं, अर्थात जब आपको अनाउंसमेंट होता है कि भाई फलना नंबर की जो प्लेन है उसका टाइम अब आ गया है, अब आप सब प्लेन के चढ़ने के लिए, बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाएं। हम देखते हैं कि पौलुस जो है अपने बारे में इस वचन में कह रहे हैं कि मेरा प्रस्थान करने का समय अब आ चुका है। वो मानो ऐसा कह रहा है कि वो हवाई अड्डे पे है और स्वर्ग का जो प्लेन जो है अब बोर्डिंग करने का समय उसका आ चुका है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि तीमुथियुस को पौल कितनी अच्छी बात को समझा रहा है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो तीमुथियुस को इसके बाद अब कोई टीचिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए अर्थ के समान उंडेला जाना, अर्थात उसका रक्त ही प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान बनने के लिए तैयार होने जा रहा है। वो कह रहा है मेरा कूच करने का समय आ चुका है। ऐसे समय में हम देखते हैं कि वो तीमुथियुस को वो कहना चाहता है कि अब ये मशाल जो मैंने तुम्हारे जीवन में दिया था अब तुमको लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य करने वाले अपने अपने समय पर जाते जाएंगे, इस दुनिया से बोर्डिंग करते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कार्य हमेशा जारी रहेगा। He was ready। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग अपने आप को जांचें कि क्या सचमुच हम रेडी हैं, क्या हम सचमुच तैयार हैं। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो